ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे भगवद गीता का अध्याय 8वां, उसकी समरी, अटेनिंग द सुप्रीम। तो इसमें हम मुख्य चर्चाएं करेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो 7वें अध्याय में पूछे। उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को स्मरण किया जा सकता है मृत्यु के समय, किस प्रकार से भगवान को योगी लोग स्मरण करते हैं, किस प्रकार से भगवान को भक्त लोग स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, मैटीरियल जगत और स्पिरिचुअल जगत में क्या कंपैरिजन है और किस प्रकार भक्ति जो है सुप्रीम है बाकी चीज़ों से। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में देते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत, आदिदेव, अभियज्ञ, इस प्रकार से, और कैसे हम आपको डेथ के समय रियलाइज कर पाएँ, भूले ना। तो भगवान आंसर देते हैं कि ब्रह्म क्या है। जीव को यहाँ पर ब्रह्म बताया भगवान ने, क्योंकि जीव और भगवान में गुण रूप में समानता होती है। जीव भी इटर्नल है, जीव भी सच्चिदानंद है, इसलिए जीव को भी हम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन पर ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर है। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, हम भी पर्सन हैं लेकिन हम सुप्रीम पर्सन नहीं। तो यहाँ पे जीव को ब्रह्म बताया गया, इसलिए जीव जो है भगवान का अंश है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, क्योंकि अंश होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनकी सेवा करें। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि हम अपने माता पिता के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान गीता में कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। उसी प्रकार से मूल रूप से हम भगवान के अंश हैं, और इस संसार में भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं वैष्णव लोग, माता पिता, हमारे सीनियर बड़े लोग, तो सबकी कृतज्ञता तो है ही, लेकिन मूल रूप से हम भगवान के अंश हैं। ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए। तो अध्यात्म क्या है, स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव ही अध्यात्म है। वास्तविक अध्यात्म विषय क्या है? लोग अध्यात्म के नाम पर कई सारी कक्षाएं चला रहे हैं, कई सारे आपस में वार्तालाप हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अध्यात्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अध्यात्म हमारे स्वभाव से रिलेटेड होना चाहिए। और हमारा स्वभाव है कि हम नित्य कृष्णदास हैं, यही हमारा रियल नेचर है। कर्म क्या है? फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जब हम कुछ फल को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करते हैं संसार के अंदर अपने किसी भी हित के लिए, तो उसको हम कर्म कहते हैं। जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसको अकर्म कहते हैं। अभिभूत क्या है? प्रकृति को बताया गया। अर्जुन का प्रश्न था कि अभिभूत क्या है, तो आंसर प्रकृति अभिभूत है, जो कि हमेशा परिवर्तित हो रही है, जिसके अंदर ये मटेरियल जगत भी आता है, जिसके अंदर हमारा ये शरीर भी आता है, और ये मुख्य रूप से मटेरियल एलिमेंट्स से बनी है, तत्वों से बनी है। इसको हम प्रकृति कहते हैं। उसके बाद अभिदेव और अभियज्ञ। अभिदेव है विराट पुरुष, जो कि स्वयं भगवान है, जो कि इस विराट रूप में संसार की क्रिएशन करते हैं, और जो भी ये सारा संसार है भगवान का विराट रूप है। इस प्रकार से भगवान के शरीर में ही ये सारा संसार है। और परमात्मा जो अभियज्ञ बोला गया, जो वास्तव में जो भी हम कार्य करते हैं उसका एंजॉयर कृष्ण हैं, और उन्हीं के लिए हमें कार्य करना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि ही इज़ द एंजॉयर। तो उसके बाद बताया गया कि अभियज्ञ जो है कैसे जाना जाता है, कैसे रहता है शरीर के अंदर। तो बता रहे हैं कि हर जीवात्मा जो है वो एक शरीर धारण करती है, और उस शरीर के अंदर परमात्मा भी उसके साथ में होता है। हाँ, और वही अल्टीमेटली हमें बार बार इंस्पायर कर रहे होते हैं कि हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, भक्ति करें, भक्तों का संग करें। लेकिन अक्सर हम उस परमात्मा की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, जिसमें वो कई सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएँ कर रहा होता है। तो हमारे हृदय में बैठे भगवान इस प्रकार से हमें हृदय में बैठे हैं फिर भी नहीं दिखते हैं। और अब जो आखिरी क्वेश्चन था कि आपको एट द पॉइंट ऑफ डेथ एटलीस्ट कैसे जाना जाए भगवान, इसका उत्तर भगवान पूरे बाकी के चैप्टर में देते हैं और कई तरीके से देते हैं।
तो सबसे पहले भगवान को अगर हम अंत समय में जपते हैं या ध्यान करते हैं तो क्या होता है, इसका बड़ा ही फेमस श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। कि जो अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में भी एक्चुअली में तो ऐसा हम समझ सकते हैं, भगवान को याद करता है, चिंतन करता है, और केवल मेरा ही चिंतन करता है। यहाँ बोला गया अंत काले च माम एव, यानी कि मेरा ही चिंतन करता है। ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में बहुत सारे चिंतन आ रहे हैं, बीच में भगवान का भी आ रहा है, केवल भगवान का अनन्य चिंतन। अभी वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे ड्यू टू अटैचमेंट्स केवल भगवान का चिंतन होना मुश्किल है। तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन जो ऐसा कर पाता है, ऐसा करने के लिए यानी कि पूरे जीवन प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। जब जीवन भर केवल भगवान का चिंतन करेंगे तो मृत्यु के समय शायद ऐसा हम कर पाएँ। जो ऐसा करता है वो तुरंत मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। याति नास्ति अत्र संशया, नहीं है कोई संशय इसमें नहीं है। तो ये है जीवन की परफेक्शन एक्चुअली में बोला जाता है। तो ये बताया गया। उसके बाद बता रहे हैं कि जनरल लॉ क्या है, मृत्यु के समय कौन कहाँ पर जाता है उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर मेरे को याद करोगे तो मेरे पास आओगे, ऐसा भगवान ने पहले भी बोला। और जिस जिस प्रकार से हम भाव रखते हैं मृत्यु के समय पर, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंत कलेवरम, जैसे जैसे भाव के साथ हम शरीर को त्यागते हैं उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं, उसी तरह का शरीर हम प्राप्त करते हैं। और भगवान को ध्यान करते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये लॉ है, और इसको फोर्स करने के लिए बिल्कुल ये पक्का लॉ है, इसमें कोई छल नहीं कर सकता है, इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बता रहे हैं साथ में श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोई कहेगा जी इसका मतलब मुझे मृत्यु के समय याद कर लेना चाहिए भगवान को, ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने। यहाँ बता रहे हैं कि हमें देयरफॉर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, इसलिए हर समय माम अनुस्मरा युध्य च, हमेशा आपको मेरा ध्यान करना है एंड अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ करनी है। यानी कि जो भी आप जिस भी रोल के अंदर हैं उस रोल के अनुसार आपको कुछ कार्य करना है, और लेकिन मेरा स्मरण करते जाना है। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस हर समय पर मेरा ध्यान करना है। और इस प्रकार से आप जब अपनी बुद्धि को, मन को मुझ में लगा दोगे तो आप मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया, कारण आप यही समझ सकते हैं कि नोबडी नोज कि उसका अंत काल कब आएगा। हम प्लान नहीं कर सकते, है ना, कि इतने बजे मैं मरने वाला हूँ जी, आइए जी कीर्तन में बैठ जाते हैं सब लोग, कथा सुनाइए। परीक्षित महाराज जैसा भाग्य हमारा नहीं है, हम कर नहीं सकते ऐसा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनका अंतिम समय आने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि अंतिम समय आने में 1 दिन 2 दिन, ऐसे कई केसेस हुए, कई महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, आदमी की होप छूट गई, चलो यार छोड़ो कब तक करते रहेंगे, और उसी दिन प्राण चले गए। तो इसलिए बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, मुझे ध्यान करो और अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़ करते जाओ, जो भी संसार में आपको गुरु परंपरा से पता चली है। यानी कि कुछ कुछ ब्रह्मचारी के अलग कार्य हैं, गृहस्थ आश्रम में अलग हैं, लेकिन कुछ भी करो लेकिन भगवान को स्मरण करते रहो हर समय में, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका अंत समय कब आएगा। और फिर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मुझे ध्यान करने की प्रैक्टिस करता है और अपने मन को बिल्कुल स्थिर होकर मुझ में लगाता है, वो मुझको प्राप्त करता है, इस प्रकार से निरंतर ध्यान करते हुए। ठीक है, तो ये भगवान को कुछ जनरल लॉज हमने डिस्कस किए कि यदि आप भगवान का चिंतन करते हैं तो आपको क्या डेस्टिनेशन मिलेगी, वो चिंतन आपको कब करना है, क्या केवल मृत्यु के समय करना है या हर वक्त करना है, ये हमने डिस्कस किया। और किया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस भाव में मृत्यु प्राप्त करेंगे उसी भाव को प्राप्त करेंगे। जैसे भरत महाराज ने हिरण को सोचते हुए मृत्यु प्राप्त करी तो हिरण का शरीर प्राप्त किया। तो ये जनरल लॉज हमने डिस्कस किए। अब भगवान 9 से 13 में बता रहे हैं कि किस प्रकार से, और फिर 14 से 16 में दूसरा तरीका। तो 9 से 13 में पहला तरीका भगवान का ध्यान करने का, और 14 से 16 में दूसरा तरीका सुनेंगे, और फिर अंत में हम ये भी सुनेंगे कि कौन सा तरीका इसमें बेहतर है। तो 9 से 13 में हम सुनते हैं कि किस प्रकार योग मिश्र भक्ति से भगवान का स्मरण किया जाता है। तो 9वें श्लोक में भगवान शुरू करते हैं कि भगवान क्या है, पहले तो समझिए, पहले उनका ध्यान करने से पहले समझिए तो कि वो क्या है। वो
पास्ट को, भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्य को सबको जानते हैं। पहला तो ये समझिए भगवान के बारे में। ऐसा नहीं है कोई चीज़ कि भगवान को मालूम नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है आपके साथ। कि भगवान सुन भी रहे हैं क्या, मैं जोर जोर से घंटा बजाऊंगी तभी, नहीं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। उसके बाद वो प्रारंभिक व्यक्ति हैं, आदि पुरुष हैं और सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने, संसार में जब कुछ नहीं था तो वो भगवान थे और हर चीज़ के वो नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से छोटे हैं, क्योंकि वो एक छोटे से जीव के अंदर भी जाते हैं, परमात्मा बन के, आप जानते ही हैं, एटम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और वही सबको धारण करने वाले हैं। सब कुछ मेंटेन ये जो हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। और उनको इस प्रकार से उनका अपने मस्तिष्क से, अपने बुद्धि से भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। उनका जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है, सबसे सुंदर उनका रूप है। और वो इस प्रकार से चमक है उनके अंदर, जैसे सूर्य की चमक तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। इस प्रकार का चमक उनके शरीर में है, ब्रह्म ज्योति उन्हीं के शरीर से निकलती है। और इसलिए वो जो 3 मटेरियल मोड्स हैं, गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, इसके ऊपर है। कभी भी गुण भगवान को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो ये 9वें श्लोक में भगवान के बारे में बताया। अब बताते हैं कि करना क्या है। बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ चक्रास होते हैं। हाँ, उस चक्रा में, इसको कहते हैं षट चक्र योगा। उस चक्रा में, नीचे के चक्रों से उठा के जो व्यक्ति अपनी प्राण वायु को अज्ञ चक्र में स्थापित कर देता है, विच इज बिटवीन द आईब्रोज, और इस प्रकार से मेरा ध्यान करता है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको मृत्यु के समय अपने प्राण को नीचे से ऊपर उठा के अज्ञ चक्र तक लेके आना है। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं इसकी, ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। वीतराग कह रहे हैं, कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम बहुत ही स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कर रहे हों और हम वेदों का ज्ञान रखते हों और हमें ओम का उच्चारण करना होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जब होंगे तब व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वो ब्रह्म में जा सकता है। हाँ, ध्यान रखिए, ब्रह्म में जाना और भगवान के धाम में जाना, भगवान की भक्ति करने वालों को जो डेस्टिनेशन मिलती है वो डिफरेंट है। ये हमेशा याद रखना है, सही है। जो ब्रह्म में जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति है, लेकिन जो भगवान का धाम है वहाँ बहुत ही वैरायटी है, वहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो दैट इज द डेस्टिनेशन इज डिफरेंट फॉर एक डिवोटी का डेस्टिनेशन अलग है और एक योगी का डेस्टिनेशन अलग है। उसके बाद बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे इसको करना है। उसके बता रहे हैं कि आपको, हमारे शरीर में कई द्वार होते हैं, हाँ, जिनसे कि हम द्वार आप जानते ही हैं, जैसे आँख द्वार है, नाक द्वार है, कान द्वार है, मलमूत्र स्नान करने की भी जगह है। तो इन सारे डोर्स को जो रोक लेता है, मतलब उनमें से अपना ध्यान हटा लेता है, क्योंकि अक्सर हम द्वारों के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखते हैं। इन द्वारों को जो एकदम शुद्ध कर लेता है, उन पे से ध्यान हटा लेता है एंजॉय करने का, और इस प्रकार से अपने मन को अपने हृदय में फिक्स करता है, क्योंकि हृदय में ही भगवान हैं, रहते हैं। और इस प्रकार से अपने प्राण को ऊपर लेके जाता है, अपने सर के ऊपर लेके जाता है प्राण को, और इस प्रकार से मेरी शरण लेता है। और वो ओंकार शब्द बोलता हुआ इस प्रकार से अपना प्राण त्यागता है, वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। तो ये एक रास्ता बताया 9 से 13 में। अब 14 से 16 में दूसरा रास्ता बताते हैं। वो क्या है? कृष्ण को कैसे प्योर भक्ति के द्वारा याद किया जा सकता है। एक और तरीका भी है जिसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं, लेकिन इसको हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की